दोस्तों, इस भारत की धरती पर एक ऐसा घर है जिस घर के अंदर तेंदुआ रहता है, जिस घर के परिवार के अंदर लकड़बग्घा रहता है, जिस घर के परिवार के अंदर भालू रहता है, जंगली भैंस रहती हैं, हिरन रहते हैं और मगरमच्छ जैसे बड़े जानवर रहते हैं। लेकिन इस घर के लोग एक आम परिवार की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ये साधारण लोग नहीं है, असाधारण लोग हैं। और इस घर के पूरे परिवार के मम्मी पापा हैं डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे। इस परिवार में तेंदुआ भी है, जंगली भैंसा भी है। दोनों आपस में दुश्मन है लेकिन दोस्त की तरह रहते हैं। कौन है प्रकाश आमटे और कौन है मंदाकिनी आमटे, इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा। लेकिन मैं पहले बता दूं, इस धरती पर प्रकाश आमटे जैसा व्यक्ति और मंदाकिनी आमटे जैसी महिला इस धरती पर मौजूद नहीं है। क्योंकि समझने की कोशिश करिएगा, जब आदमी पूरी पढ़ाई कर लेता है तो वो चार पैसे की तलाश में निकल जाता है। डॉक्टर प्रकाश आमटे और डॉक्टर मंदाकिनी आमटे ने जब डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी कर ली तो उसके बाद से इन्होंने सोचा कि जंगल में चलते हैं, आदिवासियों की सेवा करेंगे, जंगल में जानवरों की सेवा करेंगे और उनके साथ ही रहेंगे। आज से 40 साल पहले जब सोशल मीडिया नहीं था और तमाम ऐसी चीजें नहीं थी, तब यह सोच डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे की थी और उन्होंने आज से 40-42 वर्ष पहले यह फैसला लिया कि अब डॉक्टर की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब गांव में चलेंगे और जाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। यह सिलसिला वहीं से शुरू होता है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर ना तो बिजली रहती है, न सड़क रहता है, न पीने के पानी की व्यवस्था रहती है, कुछ नहीं रहता है। जंगल में आदिवासियों के बीच में जाकर झुग्गी झोपड़ी डालकर दो डॉक्टर रहने लगते हैं और उनका उद्देश्य यह रहता है कि उन आदिवासियों की सेवा करेंगे, उन जानवरों की सेवा करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। कौन है प्रकाश आमटे, कौन है मंदाकिनी आमटे, यह स्टोरी अपने आप में आपके जीवन को बदल सकती है और इसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि भारत वीरों से खाली नहीं है। डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे को ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा अंदर। प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे कौन है और क्या काम करते हैं, पहले बता देते हैं। महाराष्ट्र में एक जगह है हेमल कासा, वहीं पर ये लोग रहते हैं। प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे, प्रकाश आमटे जो है वो बाबा आमटे के लड़के हैं। बाबा आमटे को आप जानते ही होंगे, विश्व विख्यात समाज सेवी हैं और उन्हीं का खून इनके अंदर दौड़ रहा है और शायद यही कारण है कि बाबा आमटे की राह पर प्रकाश आमटे निकल चुके। डॉक्टर दंपत्ति हैं दोनों और दोनों जो पढ़ाई कर रहे थे, प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे, दोनों की लव मैरिज है और लव मैरिज के दौरान ही प्रकाश आमटे ने मंदाकिनी आमटे से कहा था कि मैं जो है पापा की राह पे चलूंगा, मैं किसी गांव में चला जाऊंगा, तुमको शादी करना है करो, नहीं करना है मत करो। और उन्होंने ऐसा ही किया, दोनों की शादी हो गई, मंदाकिनी आमटे राजी हो गई, दोनों की शादी हो गई और दोनों एक ऐसे गांव में चले गए जो बिजली से दूर था, जो सड़कों से दूर था और वहां पर थे सिर्फ आदिवासी। 2014 में प्रकाश आमटे पर एक फिल्म बनी थी, मराठी में नाना पाटेकर ने बनाया था फिल्म। इसका नाम था द प्रकाश आमटे द रियल हीरो। इस फिल्म में आमटे की जो भूमिका थी वो नाना पाटेकर थी। शानदार फिल्म है, मराठी जिसको समझ में आती है वो देख सकता है, नहीं तो इंग्लिश सबटाइटल्स नीचे आते हैं। आदिवासियों के उत्थान के लिए इन्हें 2002 में पद्मश्री मिला है, रामन मैग्सेसे मिला है 2008 में, मदर टेरेसा अवार्ड मिला है। आज भी इनका जो परिवार है वो एक साथ रहता है, चाहे वो उसमें ये परिवार इंसानों का नहीं है, ये जानवर भी उसमें शामिल है। इनके परिवार के अलावा इनके पूरा परिवार उसी गांव में रहता है, हेमलकासा गांव में। अब थोड़ा सा वहां सड़कें वहां तक जाने लायक हो गई हैं, कच्ची चीजें हैं। जब ये लोग गए थे तो कुछ नहीं था, नदियों को पार करने में 2.5 दिन लग जाते थे वहां तक पहुंचने में, और आज थोड़ा नाव हो गया है लेकिन व्यवस्थाएं वैसी ही हैं। दोस्तों, इन लोगों के अंदर इतनी मोहब्बत है आपस में कि इस मोहब्बत को इन्होंने जानवरों के अंदर भी डाल दिया है और लोगों को यह बता दिया है कि जानवरों के साथ अगर आप खिलवाड़ नहीं करेंगे, मजाक नहीं करेंगे, उन्हें प्यार करेंगे तो जानवर भी आपको प्यार करेंगे। ना कोई ट्रेनिंग है, ना कोई यहां पर बाड़ा लगाया जाता है, ना ही किसी जानवर के गले में रस्सी बांधी जाती है, बस उन्हें प्यार से रखा जाता है। और ये जानवर, चाहे उसमें तेंदुआ शामिल हो या लकड़बग्घा, ये भालू, ये पूरे परिवार के साथ घूमते रहते हैं, खाना खाते हैं। जब आमटे परिवार टहलने के लिए निकलता है तो उनके पीछे पीछे पूरे
पूरी जानवरों की बारात टहलने के लिए निकलती है और ये प्रतिदिन की प्रक्रिया है 3 किलोमीटर की। ये लोग घूमते हैं और ये जानवर भी पीछे पीछे घूमते होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव हुआ, इसके पीछे की क्या कहानी है। कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि जंगल में रहते हैं, कुछ जानवरों को पाल लिया। इसके पीछे की कहानी सुनेंगे तो आपको और मजा आने वाला है। शुरुआत यहां से होती है कि जब आज से 40 वर्ष पहले आमटे दंपत्ति वहां पर पहुंचते हैं और वो सोचते हैं कि आदिवासी समाज के लोगों का इलाज कैसे किया जाए, उनके साथ कैसे रहा जाए, तब वो एक वृक्ष के नीचे अपनी एक कुटिया डालते हैं और उसी कुटिया में कहते हैं आदिवासियों से यहीं पर आकर अपना इलाज कराइए, यहीं पर कराइए। लेकिन आदिवासी लोग अपनी परंपरा को छोड़कर जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन बहुत दिनों के बाद धीरे धीरे उन पर भरोसा करना शुरू करते हैं। उसी बीच में एक कहानी आती है एक बंदर की। कुछ आदिवासी लोग बंदर लेकर जाते हैं, शिकार करके बंदर का जाते रहते हैं, लेकिन उसी बंदर में एक बंदर का जब शिकार करके ले जाते हैं तो एक छोटा बंदर रहता है जो अपनी मरी हुई मां का दूध पीता रहता है। यह देखकर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे भयभीत हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। उन आदिवासी लोगों से जब ये बात करते हैं, कहते हैं कि ये बच्चा हमें दे दीजिए, तो आदिवासी लोग भी ये कहते हैं कि आज हमारे जो कबीले हैं उसमें 60 लोग हैं और हमें शिकार में ये मिला। आदिवासी लोग, आपको पता होगा, जंगलों में रहते हैं, जंगलों की चीज ही खाते हैं, चाहे वो फूल पत्ती, वहां के जंगल के शिकार, वो अपने हिसाब से चीजों को रहते और खाते हैं। वो परंपरा भी वहां पर चली आ रही थी। लेकिन प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे ने कहा कि ये बंदर का बच्चा हमें दे दीजिए, उसके बदले में हम आपको चावल दे देंगे, दाल दे देंगे। तो उन्होंने ऐसा किया, चावल और दाल उन्होंने दे दिया। और प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे ने उनसे कहा कि आप जब भी जंगल में कोई शिकार करें और छोटा बच्चा हो, वो अकेले ना पल पाए और आपको लगे कि आप हमें दे सकते हैं, तो आप हमें दे दिया करिए। अब जंगल के लोग भी समझने लग गए कि भाई छोटा बच्चा इन्हीं को दे दो, उसके बदले चावल दाल मिलने लगेगा, बड़े जानवर का वो शिकार कर लेते थे। यही परंपरा तब से आज तक चली आ रही है। जो जंगल में जो जानवर, तेंदुआ बीमार हो गया, जो भालू बीमार हो गया, जो आदिवासी लोग रहते हैं वो पूरे जंगल की रक्षा करते हैं। तो जो बंदर बीमार हो गया, जो जानवर, जो तेंदुआ बीमार हो गया, जो शेर बीमार हो गया, जो मगरमच्छ लगे कि अब वो ठीक नहीं हो सकता, वो बाबा आमटे के लड़के प्रकाश आमटे तक पहुंचा दिया जाता था। आदमियों के इलाज के साथ साथ जानवरों का इलाज भी यहां पर शुरू हो गया और यहीं से सिलसिला शुरू हुआ 2 दंपत्ति से परिवार के बड़े होने का। यह कहानी आपने सुना। और प्रकाश आमटे बार बार ये बात बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले जो बंदर लाया वो उनके कुत्ते के साथ ही वो आपस में दोस्ती हो गया और अक्सर उनका कुत्ते के ऊपर वो बंदर को बैठा के घूमता रहता था। आप समझिए, कुत्ता और बंदर दोस्ती नहीं रहती है। लेकिन इनके परिवार में, इनके जानवरों के परिवार में ये देखने को मिलता है कि लेपर्ड जो होता है वो लकड़बग्घे का दुश्मन होता है, लेकिन यहां दोनों एक साथ रहते हैं। जो भैंस होता है वो भी, तेंदुआ और भैंस आपस में नहीं रहते हैं, लेकिन यहां वो भी साथ रहते हैं। तो मतलब कुल मिला जुलाकर इन्होंने आपस में मोहब्बत करना सिखाया और आपस में कैसे रहा जाता है इसके बारे में भी दिखाया। कई इंटरव्यूज मैंने इनके देखे स्टोरी तैयार करने के लिए। एक इंटरव्यू में प्रकाश आमटे ने अपनी पत्नी को ही अपना रियल हीरो बताया है। उन्होंने कहा है कि कोई महिला आज के समय में ऐसी नहीं है कि वो अपनी इतनी बड़ी एजुकेशन, इतनी बड़ी पढ़ाई किसी लड़के के लिए छोड़ दे और जंगल में आकर रहने लगे। इतनी बड़ी पढ़ाई आजकल ऐसा नहीं देखने को मिलता। इसीलिए मैंने कहा इस धरती पे मंदाकिनी आमटे जैसी महिला और प्रकाश आमटे जैसे लोग नहीं हैं। प्रकाश आमटे कहते हैं कि आज तक जब से मैं समाज सेवा में उतरा, मैंने अपने कपड़े भी छोड़ दिए। वो अक्सर अमूमन एक बनियान और एक कच्छे में दिखाई देते हैं। तो इन्होंने भी स्वेटर पहनना छोड़ दिया। मैंने आज तक इनको कभी साड़ी खरीद के नहीं दिया, क्योंकि जंगल के तमाम लोग आज भी बगैर कपड़ों के घूमते हैं। और प्रकाश आमटे की वजह से इसी जंगल में रहने वाले लगभग इसके अगल बगल के 10 गांव, 15 गांव, 20 गांव, जिनकी आबादी लगभग आज की डेट में 4 से 5 लाख लोग रहते हैं, इन्हीं के देखरेख में आज ये लोग खुशी से जी रहे हैं, तमाम चीजों में जी रहे हैं। आज के समय में, वर्तमान में 40 सालों का जो एम्पायर खड़ा हुआ है, आज इनके पास एक ऐसा अस्पताल है जिसमें अगर इस जंगल की बिरादरी में, आदिवासी के लोगों में कोई तबीयत खराब होती है तो यहां पर लाते हैं, जिनका इलाज मुफ्त किया जाता है। जंगली जानवर कोई बीमार होता है तो यहां पर लाके रख दिया जाता है। आदिवासी बच्चों, आदिवासी के स्कूल बच्चे कहां पढ़ेंगे, इनका यहां
यहाँ पर स्कूल चलता है, ये गजब की संस्था चलाते हैं। इसको जो लोग दान देते हैं वो भी कमाल के लोग हैं और इसमें दान भी खूब मिलता है और ये लोग खूब करते हैं। लेकिन प्रकाश आमटे अपने लिए क्या करते हैं ये उन्हें देखने से मालूम पड़ता है। एक बनियान, एक कच्छा और इस ठंडी हो या गर्मी इसी में जीवन बीत जाता है। और मंदाकिनी आमटे का भी जीवन एक साड़ी में ही इसी तरह बीत जाता है। 2 साड़ी साल भर में ये लोग पहनते हैं और उसके बाद से अगली बार वो किसी और को दे दिया, मतलब ये परंपरा चलती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे इनके घर में कौन होगा। बाबा आमटे के तो ये लड़के हैं, इनके घर में कौन होगा। इनके 2 लड़के हैं और एक लड़की है। लड़की की शादी हो गई है और दोनों लड़के भी इनका काम सीख चुके हैं और इसी काम पर लग गए हैं। दोनों ने भी पढ़ाई ठीक की है। हालांकि अपने बच्चों को इन्होंने पढ़ने के लिए बाहर भेजा था, शहर के बाहर, मतलब विदेश नहीं भेजा था, शहर के बाहर ही भेजा था। वो भी पढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन प्रकाश आमटे ने डॉक्टरी की पढ़ाई की, मंदाकिनी आमटे ने डॉक्टरी की पढ़ाई की। उसके बाद सब कुछ छोड़कर एक जंगल में चले गए और जंगल में तेंदुओं की रक्षा करने लगे, जंगल में आदिवासियों की रक्षा करने लगे और इसी जंगल में सबकी रक्षा करने लगे। इस स्टोरी को बताने का मेरा मकसद यह था कि इस समय तमाम बहुत ज्यादा पैसे वाले लोगों के बहुत बड़े चैरिटीज दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अनंत अंबानी भी शामिल है। वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रिलायंस भी बहुत अच्छा काम जानवरों के पीछे कर रही है और लोग उसे देख रहे हैं कि इस भारत की धरती पर और कोई मौजूद ही नहीं था। इस धरती पर प्रकाश आमटे लोग जैसे लोग मौजूद थे, जिनके पास शुरुआत में कोई संसाधन नहीं थी, कोई सरकारी सुविधा नहीं थी, केवल था तो अपना खुद का ज्ञान, अपनी खुद की पढ़ाई और अपना खुद का त्याग। और यही त्याग लेकर जंगल में आदिवासियों के बीच में चले गए, जंगल में वो जानवरों के बीच में चले गए, ये सोच के कि भविष्य क्या होगा, कल को क्या हो जाए, कोई जंगली जानवर ही उठा ले जाए, आदिवासी ही हमला कर दे, ये सोचे बिना दूर दराज के महाराष्ट्र के जंगल में चले गए और उन लोगों की सेवा करने लगे। और उसका रिजल्ट आज ये दिख रहा है कि लगभग 4 से 5 लाख लोग इनसे प्रभावित हैं और इनकी वजह से अपना शानदार जीवन जी रहे हैं। प्रकाश आमटे जैसे लोगों को मेरा सलाम है। और शायद अगर अब तक प्रकाश आमटे के बारे में नहीं जान रहे थे तो थोड़ा सा गूगल करिएगा इनके बारे में। जो चीज आपको देखने के लिए मिलेगी वो आपका जीवन बदल सकती है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।